आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल नहीं बल्कि आप सक्सेसफुल तरीके से ओवरसीज में जाके रह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने डिसाइड करना। अच्छा, आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हो, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हैं, आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन नहीं है, इस वीडियो को लास्ट तक गौर से सुनिएगा। और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं, आई एम डैम श्योर कि आप जो है ना सक्सेसफुल बन सकते हैं अगर आप ओवरसीज की प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने डिसीजन लेना है। आप बैठ के सोच लें कि क्या आपको जाना है या नहीं। अगर आपने देख लिया कि नहीं आपको जाना है तो बस फाइनलाइज, फर्स्ट स्टेप पे आपने फाइनली डिसाइड करना है कि वाकई आपको अपना मुल्क छोड़ के जाना है कि नहीं। सेकंड, आपने प्री प्लानिंग करनी है। प्री प्लानिंग से मुराद आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किस किस किस्म की जॉब्स अवेलेबल होंगी। थर्ड ये है कि आपने जितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके नेटवर्क के, सबको एक्टिवेट कर देना है। जैसे मैंने आपको सेकंड स्टेप में बताया, आपने करना क्या है, उसी से रिलेटेड थर्ड स्टेप है कि आपने उन लोगों को कांटेक्ट करना शुरू कर देना है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी डिजायर्ड जॉब को हासिल करने में। अच्छा, फोर्थ स्टेप बेसिकली ये है कि अगर आप पहुंच जाते हैं ओवरसीज किसी भी मुल्क में, तो एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि आपने ये डिसाइड कर देना है कि आपको वापस नहीं जाना। आपने चाहे कंडीशन कितनी भी वर्स हो, आपने रहना है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप यानी दिल छोटा करते हैं, आपका दिल टूट जाता है, आप कहते हैं कि नहीं, जो मैं चाह रहा था ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो आप सक्सेसफुल नहीं रह हो पाते हैं। इसीलिए आप एक दफ़ा पहुंच जाएं तो फिर आपने ये सोच लेना है कि बस फिनिश, अब मुझे यहीं से अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है। अब मेरा फिफ्थ पॉइंट मेरे फोर्थ पॉइंट को जो है ना वो जो है ना सपोर्ट करेगा कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको वहाँ रहना है, तो फिर आपने ये नहीं सोचना है कि आपने किस किस्म की जॉब करनी है। आपने कोई भी जॉब स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। जब आप कोई भी जॉब स्टार्ट कर देंगे तो उसके इसके साथ आपका क्या होगा, आपके एक्सपेंसेस कवर होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत इनकम भी आना शुरू हो जाए। इसके बाद आपको नए नए रास्ते पता चलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये जॉब भी है, अच्छा इंसान ये भी कर सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है। आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, आप मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे, आपको नई चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब सिक्स्थ जो स्टेप है, ये बेसिकली है गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए। अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो जैसे आपने और जॉब शुरू की, उसके बाद आपने कुछ सेविंग की, और अगर आपके पास सेविंग है, तो आपने फर्स्ट इमीडिएटली आपने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। जैसे ही आप ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे, तो आप ये समझिए कि आपने एक किस्म की क्वालिफ़िकेशन हासिल कर ली है उन मुल्कों में रहने के लिए। सेवेंथ स्टेप ये है कि चूंकि आपने और जॉब कर रहे हैं, आपने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है, अब आपने क्या करना है, अब आपने अच्छी अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। इसमें साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। अच्छा देखें, एंड पे मैं आपको एक दो मिसालें दूंगा जो एक आइडियल मिसालें हैं मेरे इन तमाम टिप्स को सपोर्ट करने के लिए। तो आपने सेवेंथ स्टेप में क्या करना है, गुड अपॉर्चुनिटी सर्च करना शुरू कर देनी है। और फाइनली जब आप गुड अपॉर्चुनिटी सर्च करना शुरू कर देंगे, तो आपको आपकी डिजायर जो जॉब है वो आपको हासिल हो सकेगी। अच्छा, ये तो थे स्टेप्स। अब मैं आपको दो स्टोरी बताऊंगा जो मैं समझता हूँ कि बहुत मोटिवेशन आपके लिए रहेगी। हमारे एक दोस्त के दोस्त जो डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर थे, लेकिन अपने मुल्क में कुछ क्राइसिस की वजह से वो नहीं रह पाए, यहाँ आए, एग्जाम भी पास किया उन्होंने, लेकिन उनको जॉब नहीं मिली। लेकिन चूंकि उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि अब मुझे वापस नहीं जाना, आप यकीन करेंगे व्यूअर्स कि उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया, और ड्राइविंग लाइसेंस के बाद उन्होंने प्राइवेट टैक्सी चलाई। एक एमबीबीएस डॉक्टर ने प्राइवेट टैक्सी चलाई, कम से कम इसमें 1 साल लग गया। 1 साल तक वो जॉब सर्च करता रहा, जॉब सर्च करता रहा। उसको छोटी छोटी जॉब्स तो मिल रही थी, लेकिन उनके शायद डिज़ायर था कोई अच्छा ऑब्जेक्टिव हासिल करने का। तो उसके बाद यानी विद इन 1 ईयर उनको एक इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली कि वो खुद बताते हैं कि वो अपने सारे मसाइब परेशानियां भूल गए। उनको इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, इतने बेनिफिट्स, इतनी अच्छी सैलरी के, अनबिलीवेबल। सेम हमारे एक दोस्त है जो इंजीनियर हैं, उन्होंने वहाँ आए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ था, फिर ड्राइविंग लाइसेंस लिया, फिर उन्होंने भी ऑलमोस्ट और जॉब्स वगैरह की इधर उधर की, फिर उनको फिर एक अच्छी बड़ी वेल ऑफ कंपनी में जॉब मिली एज ए इंजीनियर। और उन्होंने सारी स्टोरी मुझे बताई, तो मुझे हैरानगी भी हुई और फिर मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन एक चीज़ है कि आपने क्या है, मुस्तकिल मिजाजी रखनी है। यानी कि कहते हैं ना कि इस्तिकामत में कयामत है। बस आपने डिसाइड कर देना है और चलते रहना है। टेक केयर, बाय।